अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टैक्सों की मुख्तलिफ़ इक़साम है आपके पास। टैक्सों की मुख्तलिफ़ इक़साम में सबसे पहले हमारे पास टैक्स है बराह रास्त टैक्स। बराह रास्त टैक्स। बराह रास्त टैक्स को बिला वास्ता टैक्स भी हम कहते हैं। बिला वास्ता टैक्स। बराह रास्त टैक्स या बिला वास्ता टैक्स से मुराद ये होता है, ये ऐसा टैक्स होता है डायरेक्ट पर्सन के ऊपर लगता है, डायरेक्ट उस आदमी के ऊपर लगता है। जैसे आमदनी टैक्स है आपका, डायरेक्ट उसी आदमी के ऊपर लगेगा जिसकी इनकम, उसी के ऊपर लगेगा, वही इसकी अदायगी करेगा। इसको हम कहते हैं बराह रास्त टैक्स, या फिर हम इसको कहते हैं बिला वास्ता टैक्स कहते हैं। इसके अंदर किसी वास्ते की ज़रूरत नहीं होता, ये डायरेक्ट जिस पर लग जाता है वही इसको अदा करता है। आमदनी के ऊपर लगेगा टैक्स, प्रॉपर्टी के ऊपर लगेगा टैक्स, इन सभी टैक्स को हम कहते हैं ये है बराह रास्त टैक्स लगता है। इसका जो टैक्स होता है, टैक्स गुजार जो होता है, वो इसका बर्डन जो होता है वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकता। इसका बर्डन वो पूरे का पूरा खुद बर्दाश्त करता है और ख़ुद ही इसको पे करता है, और इसको हम कहते हैं बराह रास्त टैक्स या बिला वास्ता टैक्स कहते हैं। उसके बाद आता है बाल वास्ता टैक्स। बाल वास्ता टैक्स जो होता है, ये जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, ये लगता तो किसी और पर है, लेकिन वो इसको शिफ्ट सार्फिन के ऊपर कर देते, इसको शिफ्ट प्राइसेस में कन्वर्ट करवा देते। जैसे टैक्स लगा कंपनी के ऊपर लगा, कंपनी ने क्या किया, वही जो टैक्स था वो उसको ऐड करवा दिया, जो वो प्रोडक्ट बना रहे थे उस प्रोडक्ट की प्राइसेस के अंदर उसको ऐड करके मार्केट में फरोख्त किया। और जब मार्केट में हम उसको ख़रीदते हैं तो इसका जो बर्डन होता है वो एग्जैक्टली जो होता है वो सार्फिन जो होते हैं वो बर्दाश्त करते हैं। इसका मतलब लगा तो ये कंपनी के ऊपर टैक्स था, लेकिन पे जो होता है इसे सार्फिन करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल होती है कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स आपका, कि लगा ये कंपनी के ऊपर था, और आप जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें लिखा होता है कि जो प्राइसेस एक्चुअल प्राइसेस होती है प्लस जीएसटी गवर्नमेंट सेल्स टैक्स। तो ये बेसिकली वो शिफ्ट कर देते हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, उस प्रोडक्ट में डिवाइड, यानी कि अब जो टोटल जो टैक्स होता है उसको डिवाइड कर देते हैं और हर प्रोडक्ट के हिस्से में जितना आता है उसमें वो ऐड कर देते हैं। और जब मार्केट में उसको फरोख्त करते हैं तो वो इनडायरेक्टली तौर पर पे कौन कर रहा होता है, सार्फिन पे कर रहे हैं। लगा कंपनी के ऊपर था, पे कौन कर रहे हैं, सार्फिन कर रहे होते हैं। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है आपके पास। उसके बाद है मुतनासिब टैक्स। मुतनासिब टैक्स ऐसा टैक्स होता है जो आमदनी में बढ़ने के साथ एक ही शरह से बढ़ता है, यानी कि इसकी जो शरह होती है वो आमदनी के बढ़ने के साथ बढ़ती नहीं है, वो ही शरह रहती है। तो इसे हम कहते हैं मुतनासिब टैक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल है, अगर ये आमदनी और ये टैक्स, सपोज कहने वो कहते हैं कि पहले 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो इसका 10% है। पहले 1 लाख रुपए के ऊपर भी 10% टैक्स है, उससे अगले 1 लाख रुपए के ऊपर भी। उसके ऊपर भी 10% टैक्स हो। इसको हम कहते हैं मुतनासिब टैक्स। आमदनी बढ़ रही है 1 लाख से अगले 1 लाख रुपए के ऊपर, यानी कि टोटल आमदनी जो थी वो 2 लाख होगी। पहले 1 लाख रुपए के ऊपर 10%, अगले 2 लाख रुपए के ऊपर
या अगले लाख रुपए के ऊपर भी कितना टैक्स है आपका? 10%। तो हर एक के ऊपर जो टैक्स है वो एक जैसा है। तो इसको हम कहते हैं मुतनासिब टैक्स कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे? मुतनासिब टैक्स कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास तीसरा, मुस्तज़ाइद टैक्स। ऐसा टैक्स होता है जो आमदनी में इजाफे की वजह से उस टैक्स के अंदर जो होता है वो इजाफा होता है। आमदनी में इजाफे की वजह से टैक्स की जो शरह होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि आमदनी बढ़ेगी तो टैक्स की शरह के अंदर भी इजाफा हो जाएगा। आमदनी कम होगी तो टैक्स की शरह के अंदर भी जो होगी वो कमी हो जाएगी। आमदनी, ये हो गया आपके पास टैक्स। पहले 1 लाख रुपए के, इसके ऊपर टैक्स कितना होगा? 10%। पहले 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो कितना है? 10% है। उसके बाद है अगले 1 लाख रुपए के ऊपर, अगले 1 लाख रुपए के ऊपर भी जो टैक्स होगा वो 20% होगा, 20%। पहले 1 लाख रुपए के ऊपर 10%। अगर अगले 1 लाख रुपए के ऊपर भी 10% होता तो ये टैक्स कौन सा होना था? मुतनासिब टैक्स होना था। लेकिन आमदनी बढ़ने के साथ अब उसकी आमदनी 2 लाख रुपए हो गई टोटल, अब उसके ऊपर जो टैक्स था वो भी बढ़ गया। यानी कि आमदनी बढ़ने से जब टैक्स की शरह में इजाफा होगा उसे हम कहते हैं मुस्तज़ाइद टैक्स कहते हैं। और हमारे यहाँ जो आमदनी टैक्स है वो मुस्तज़ाइद टैक्स की ही शरह से लगाया जाता है। जैसे जैसे लोगों की आमदनियों में इजाफा होता है इस टैक्स की शरह के अंदर भी इजाफा हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं मुस्तज़ाइद निज़ाम टैक्स। उसके बाद है नंबर 4 पर है आपके पास तंजीली टैक्स। तंजीली टैक्स से मुराद ऐसा टैक्स सिस्टम होता है, ऐसा टैक्स है जो आमदनी में इजाफे के साथ इस टैक्स की शरह में कमी हो जाती है। आप लोगों की आमदनियों में इजाफा होगा तो टैक्स की शरह बढ़ने की बजाय कमी हो जाती है। और ये बिल्कुल आपका जो होता है मुस्तज़ाइद टैक्स के अपोजिट होता है। पास आमदनी है, पहले 1 लाख रुपए के ऊपर, पहले 1 लाख रुपए के ऊपर जो टैक्स है वो है 10%। और अगले 1 लाख रुपए के ऊपर %5। अगर 10 ही इधर आ जाता तो इसका मतलब है ये टैक्स कौन सा था? मुतनासिब था। अगर 10 से 20 हो जाता तो इसका मतलब है ये टैक्स कौन सा हो जाना था? मुस्तज़ाइद हो जाना था। और अगर पहले 1 लाख रुपए के ऊपर 10% टैक्स है और जैसे ही आपकी आमदनी में इजाफा हुआ आपके टैक्स की शरह में जो थी वो कमी होगी, उससे अगले 1 लाख रुपए के ऊपर आपकी जो टैक्स की शरह वो कितनी? 5% होगी। तो यानी कि आमदनी में इजाफे की वजह से टैक्स की शरह में कमी वाक़या हो रही है। इसी को हम तंजीली टैक्स कहते हैं। इसी को हम तंजीली टैक्स कहते हैं कि आमदनी में इजाफे की वजह से टैक्स की शरह में कमी हो जाती है। और ये मुस्तज़ाइद निज़ाम टैक्स का बिल्कुल अपोजिट होता है कि मुस्तज़ाइद में तो आमदनी बढ़ने से टैक्स की शरह में इजाफा होता है, जबकि तंजीली में टैक्स की शरह जो होती है वो कम होती है
और मुतनासब के अंदर जो होता है वो टैक्स की शरह हमेशा आपस में बराबर रहती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक था, टैक्सों की मुख्तलिफ इकसाम तक। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो होंगे वो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।